गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 3 ज़मीन की भूख समझाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने जाना था कि महेश्वर नेतानी नदी के पार की ज़मीन लेने के लिए वहाँ गया था और वहाँ के लोगों ने महेश्वर को मुखिया से मिलवाकर उसके आने का उद्देश्य बता दिया था। आज मैं आपको इसके आगे का पाठ समझाने जा रही हूँ। जब मुखिया को महेश्वर के आने का उद्देश्य पता लगा तो उसने अपने साथियों की बातें सुनकर महेश्वर से कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो अपनी पसंद की उतनी ज़मीन ले लो। महेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब मुखिया ने महेश्वर की शर्त मान ली तब महेश्वर ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपया प्रतिदिन, मुखिया ने उत्तर देते हुए कहा। महेश यह सुनकर चकित हुआ और बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? मुखिया ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 होगा, लेकिन एक शर्त है, यदि तुम जहाँ से चलना शुरू करोगे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले लौट कर नहीं आए तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। यह सुनकर महेश्वर ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत मुखिया की शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। बात पक्की हो गई। अब अगली सुबह की प्रतीक्षा थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। विचारों की विशालता में ज़मीन का ही बिंदु घूमता रहा। वह सोचता रहा, अपनी सारी शक्ति को वह चलने में ही लगा देगा जिससे अधिक से अधिक ज़मीन घेरी जा सके। उसने सोचा कि मैं इतनी ज़मीन घेर लूँगा कि मेरे जैसा किसान कहीं सुना भी न जा सके। उसे जोतने के लिए दर्जनों बैलों और नौकरों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके सपनों में भी ये ही बातें बनी रहीं। महेश्वर ने सवेरे उठकर अपने साथ आए आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और मुखिया भी आ गया तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। महेश्वर 1 मिनट भी नष्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। मुखिया महेश्वर को लेकर टेकरी पर पहुंचा। टेकरी कहते हैं ऊंचा टीला या छोटी पहाड़ी को। टेकरी पर पहुंचकर मुखिया ने अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टीले पर रखते हुए कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें यहीं आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। महेश्वर ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर और आसीने चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह यह नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे टेकरी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देते थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई, पर उसने खाया नहीं। टोकरी उतारकर कंधे पर रखी और अपने चलने की गति को तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा
तो टेकरी कठिनता से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते से लगते थे। अब उसने सोचा कि काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिससे पता चले कि वह कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। उसका लालच बढ़ता जाता और वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर के ऊपर था। अब वह कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। बच्चों, आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके आगे का पाठ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।